नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, वायु दाब को। लेकिन वायु दाब क्या है, उससे पहले हमने पढ़ा था सूर्य तप के बारे में। सूर्य ताप नहीं, सूर्य तप के बारे में। मतलब पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब के प्रमुख कारण जो है वो है सूर्य से आने वाली ऊष्मा, और उसे ही हम कहते हैं सूर्य तप, इंसोलेशन। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो ठीक है, तो सूर्यदाब किसके कारण होता है? सूर्य तप के कारण। और वायुमंडलीय कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो दाब है उसे मापा जाता है बैरोमीटर से। ठीक है, उसके अंदर भरा जाता है पारा। पारा आप जानते हैं वो इतना भारी होता है कि उसके अंदर एक लोहा भी डूबता नहीं है। ठीक है, अब देखिए, जो वायुमंडलीय दाब होता है, हमने पढ़ा था कि वायुमंडल में 5 परत है। तो ये पांचों जितना दबाव हम पर डालती है, हम कहाँ रहते हैं? क्षोभ मंडल में। तो ये पांचों मंडल जितना हम पर दबाव डालती है, उतना ही दबाव रहता है आपका बैरोमीटर में। मतलब 76 सेंटीमीटर पारा का दबाव रहता है। तो मतलब ये दोनों बराबर है, इसलिए वायु दाब को हम बैरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम इसे दूसरी भाषा में भी समझते हैं कि 1013 मिली बार हमारे ऊपर हवाओं का दाब होता है, जिसे हम एटीएम कहते हैं। लेकिन ये तो हमारी समझ में नहीं आया, इसलिए हम आम भाषा में क्या कहते हैं? हम आम भाषा में कहते हैं कि 76 पारा जो है, मतलब बैरोमीटर है, उससे वायुमंडल का हम दाब नापते हैं। ठीक है, देखिए, जो बैरोमीटर है ना, वो जब नीचे आता है, मतलब कि 76 सेंटीमीटर से नीचे होता है, कम होता है, तो जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है और इधर उधर बिखर जाती है, जिससे कि आंधी और तूफान आता है। ठीक है, ये घटना होती है। कब होती है? तो 76 से, जब आपका सेंटीमीटर से नीचे जो है वो पारा दिखाता है, बैरोमीटर दिखाता है। अब देखिए, ये जो स्थान हो जाता है खाली, तो उसे भरने के लिए पहले ऊपर की हवा आती है। जैसे कि हमने अभी कहा कि हवा गर्म हो जाती है, वो कह सकते हैं कि जब नीचे होता है बैरोमीटर, तो हवा गर्म हो जाती है और इधर उधर बिखर जाती है, तो वो स्थान तो खाली हो गया है ना। तो उसे भरने के लिए पहले नीचे की हवा आएगी कि पहले ऊपर की? तो पहले आती है ऊपर की हवा, क्योंकि ऊपर में तो पूरा खाली है। कैसे? तो नीचे में है, बिल्डिंग है, हमारा घर है, पेड़ पौधे हैं, कार है, ट्रक है, बस है। ठीक है, तो सबसे पहले खाली स्थान जो है वो ऊपर में है, तो ऊपर की हवाएं उस खाली स्थान को भरती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ऊपर की हवा अपने स्थान के साथ क्या लाती है? ऊपर में तो बादल होता है, तो अपने साथ वो बादल को लाती है। तो फिर क्या होता है? बारिश होती है। तो हम इसे नॉर्मल गिरावट कहेंगे। नॉर्मल गिरावट में क्या होगी? बारिश। और जब 76 सेंटीमीटर से नीचे आएगा, तो वहां पर होता है आंधी और तूफान। ठीक है, अब देखिए, मौसम की जो भविष्यवाणी है, उसे भी मापा जाता है। ठीक है, उसे कहते हैं 14 बैरोमीटर से नापा जाता है। सब बैरोमीटर के अलग अलग नाम है। किसी से मौसम को नापा जाता है, किसी की ऊंचाई मापी जाती है। तो मौसम की भविष्यवाणी जो है वो 14 बैरोमीटर से मापी जाती है। वही एंड्राइड बैरोमीटर से ऊंचाई को मापते हैं। देखिए, वायु तो आप समझ गए हैं कि वायु दाब का मुख्य जो कारण है, मुख्य जो जिम्मेवार है, वो है आपका सूर्य तप। अब देखिए, जब बैरोमीटर 76 से ऊपर जाए, ऊपर दिखाए, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि मौसम जो है वो साफ है। ठीक है, मौसम जो है वो साफ है। ठीक है, कैसे? तो दबाव ज्यादा है, आसपास के बादल को वो हटा देता है। ठीक है, तो हमने आज समझा वायु दाब के बारे में। अक्सर हम इसे पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता है, हम याद करते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंसोलेशन को। सूर्य ताप ही आपको वायु दाब का मुख्य जिम्मेदार है। ठीक है, और जो 5 मंडल है और जो मीटर है,
बैरोमीटर, ये दोनों बराबर वायु दाब को बताते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये कई तरह के होते हैं, किसी से मौसम की जानकारी मिलती है, किसी से ऊंचाई की जानकारी होती है। जब बैरोमीटर ऊपर जाए तो मौसम साफ होता है, क्यों, दबाव ज़्यादा होता है, आसपास के बादल को वो हटा देता है। तो बादल हटेंगे तो आपको तो साफ तो दिखाई देगा मौसम, है ना। लेकिन जब ये नीचे आता है, मतलब 76 सेंटीमीटर से जब नीचे बैरोमीटर दिखाता है, तो आंधी और तूफान को ये दर्शाता है। और जब नॉर्मल रहेगा तो बारिश को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।